हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो हम पहले एक्सरसाइज नंबर 7.1 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैंने और भी चैप्टर कवर कर दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वरना आप प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। और इस चैनल पर मैं आपको क्लास 8 की पूरी मैथ्स करा के दूंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 216। हमें इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। तो हम पहले समझेंगे परफेक्ट क्यूब होता क्या है। अगर मैं आपको लिखूँ 27, तो इसके फैक्टर्स क्या रहेंगे, 3 × 3 × 3। जब आप 3 3 9 और 9 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो मतलब क्या है, ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, 3 के फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर कोई नंबर 3 के फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब 3 3 3 है, तो ये क्या परफेक्ट क्यूब है, 27 एक परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। अगर इसकी जगह पे हम जैसे 2 × 2 × 2 लिखें, तो 2 1 2 2 4, 4 1 4, 4 2 8, तो ये हो गया 8। तो 8 भी क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब तभी बन पाएगा जब उसके जो फैक्टर्स जो है 3 ट्रिपल के फॉर्म में प्रेजेंट रहे। या तो ये 2 2 2 भी हो सकते हैं, या तो ये 3 3 3 भी हो सकते हैं। तो ये आप समझ में आ गया, आई होप आपको। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और भी क्लियर होती जाएंगी चीज़ें कि आखिर आपको फाइंड कैसे करना और कौन कौन से परफेक्ट क्यूब होते हैं और कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम 216 दिया है, तो हम इसका कैसे करेंगे, इधर 216 लिखेंगे। अब ये किसकी टेबल से कट रहा है, हम पहले वो देखेंगे। 2 10 20 के फॉर्म में भी, फिर एक कैरी गए तो 16 हो जाएगा। और नेक्स्ट आप कह सकते हैं 2 1 2, एक 0 लगेगा, और 2 8 16। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप 16 को लेंगे, मतलब 2 1 2 करेंगे, तो आपको एक 0 बीच में लगाना ज़रूरी रहता है, हमेशा ये चीज़ आप याद रखना। फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 5 10 और 2 4 8, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, 2 2 4, एक इधर पे आ गया 1 और इधर पे हो गया 27, ठीक है। अब 27 का हम क्या करेंगे, 3 9 27, तो इधर पे 9 आ गया। 3 3 9, तो इधर पे भी 3 आ गया, और 3 1 3, ठीक है। तो अब हम जब इसको लिखेंगे 216 के लिए, जब हम लिखेंगे तो 2 × 2 × 2, तो ये 3 के फॉर्म में 2 आ गए। फिर हम क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 3, तो ये 3 आ गए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे इन 3 में से, और इन 3 में से क्या कॉमन ले लेंगे, हम 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसमें तीनों चीज़ें, मतलब 2 2 भी ट्रिपल के फॉर्म में प्रेजेंट है, और 3 3 भी ट्रिपल के फॉर्म में प्रेजेंट है। सिंस ऑल द प्राइम factors of 216 exist in a group of 3 equal factors। तो ये क्या हो गया, therefore 216 is a perfect cube, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, आई होप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 2 8 दिया हुआ है आपको सेकंड क्वेश्चन में। सेम चीज़ आपको इसमें भी करना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 1 8 है, तो ये किसकी टेबल में आता है, तो ये आता है 2 6 12 और 2 4 8, 2 3 6, और ये क्या है 2 2 4। ये अभी भी 2 के टेबल से चला जाएगा, तो 2 1 2, एक इधर पे 1 इधर पे आ गया, तो 2 6 12। अब फिर 2 की टेबल में फिर से चला जाएगा, 2 8 16, तो 8 नीचे आ गया। फिर से 2 की टेबल में चला जाएगा, 2 4 8, तो 4 नीचे आ गया। 2 इधर पे फिर से लिखेंगे हम, 2 2 4, तो 2 इधर से फिर से लिख देंगे हम, और 2 1 2। तो आप देख सकते हैं इधर पे 1 2 8, 2 × 2 × 2 ने भी हमने, तो ये हमने इधर पे ऐसा लिख दिया। अब आप देख सकते हैं ये 3 के फॉर्म में प्रेजेंट है, ये भी 3 के फॉर्म में प्रेजेंट है, बट एक ये 1 जो है इधर पे रह गया, सिंगल रह गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, जो है इसको 2 और क्या चाहिए थे, 2 चाहिए थे, तब ये प्रॉपर परफेक्ट क्यूब बन पाता। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, देयरफॉर 1 2 8 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब।
अब थर्ड क्वेश्चन में हमें ये वाला दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं 2 की टेबल से आराम से चला जाएगा। तो 2 5 ज़ा 10 और 2 0 हम पीछे एज इट इज़ लगा देंगे। 2 2 ज़ा 4, एक 1 इधर पे गया तो 2 5 ज़ा 10 और इधर पे 0 आ जाएगा। 2 की टेबल से फिर से 5 5 ज़ा 25, फिर इधर पे 5 आ गया तो 5 5 ज़ा 25, फिर से नीचे 5 लिखेंगे और इधर पे क्या है 5 1 ज़ा 5। तो आप देख सकते हैं जब हम क्या रखेंगे 1000 का जो है हम क्या है प्राइम फैक्टर लिखेंगे, तो इधर पे आप देख सकते हैं कि 5 और 2 जो है एक ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट है, 3 ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब इसमें भी 3 2 है और इसमें भी 3 5 है। तो 2 × 5 ये हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि 1000 जो है एक परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि क्या है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 5 वो क्या है 3 के फॉर्म में प्रेजेंट है, वो एक ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट है, जो ग्रुप हम 3 का बनाते हैं। तो 2 और 5 एक ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट आपको दिख सकते हैं। अब हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ वाला। 100 दिया है अब इसमें, तो अब 100 का हम सेम चीज़ करेंगे। 100 है 2 की टेबल से चला जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0 आ जाएगा इधर पे, 2 2 ज़ा 4 रहेगा, इधर पे कैरी आएगी तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा ये। बट अब जो है इधर से 2 की टेबल से कैंसिल आउट नहीं हो सकता है ये, तो हम क्या करेंगे 5 की टेबल लेंगे, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 जो है 5 1 ज़ा 5। तो अब आप इसका क्या लिखेंगे 100 का जब आप प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो 2 × 2 × 5 × 5। तो आप देख सकते हैं कि 2 भी ग्रुप में नहीं प्रेजेंट है, 5 भी ग्रुप में नहीं प्रेजेंट है, अदर 2 भी ग्रुप में प्रेजेंट नहीं है, 5 भी नहीं है, ग्रुप में प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या है कि 100 जो है एक प्राइम फैक्टर नहीं कहला सकता, 100 जो है इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, आप इधर पे लिख देंगे। अब हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, इस वाले को आपको ध्यान से करना है क्योंकि आपको देख के इसमें डर लग रहा होगा, लेकिन हमें घबराना नहीं है, जैसे हम पहले करते हैं हम उसी फॉर्म में इसको करेंगे। तो आप देख सकते हैं 2 की टेबल से कट जाएगा ये, क्योंकि पीछे 6 प्रेजेंट है, तो 6 जो है 2 की टेबल में आ जाता है। तो हम क्या करेंगे 4 6 6 5 6 को 2 की टेबल से क्या करेंगे कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4 रहेगा, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और एक कैरी गई इधर पे, तो ये 16 हो जाएगा, तो ये 2 8 ज़ा 16 हो गया। अभी भी ये 2 की टेबल से क्या होता है कैंसिल आउट हो सकता है। 2 2 11 से आपको पता है क्या होगा 22 होगा, 1 इधर पे कैरी गई तो 13 हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, तो 2 6 ज़ा 12 रहेगा, फिर से कैरी गई तो 2 6 ज़ा 12, ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8। फिर हम 2 की टेबल से काटेंगे तो क्या होगा 2 5 ज़ा 10, एक इधर पे कैरी गई तो 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ये, ठीक है। अब फिर हम 2 की टेबल से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि पीछे 2 दिया हुआ है, तो 2 2 की टेबल में आता है, तो 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी तो 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ये चीज़ हो गई। फिर से ये 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि पीछे 6 दिया हुआ है और 6 2 की टेबल में आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 इधर पे कैरी गई तो 11 हो गया, तो 2 5 ज़ा 10 और 1 इधर पे कैरी गई तो 2 16। अब ये 2 की टेबल से फिर से कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि पीछे 8 दिया हुआ है, तो 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गई तो 2 9 ज़ा 18। 7 to 9 जो है आपको पता है कि 2 की टेबल से कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि ये जो है 9 जो है 2 की टेबल में नहीं आता है। अब आप देख सकते हैं कैंसिल आउट करके 3 की टेबल से क्या ये जा रहा है, आप मन में करके देख सकते हैं। 3 3 ज़ा क्या होगा, ये मुझे लगता है 3 की टेबल से आराम से चला जाएगा क्योंकि पीछे 9 दिया हुआ है, तो 3 6, 1 इधर पे कैरी गई तो क्या हो गया 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। अब पीछे फिर से 3 दिया हुआ है और इधर पे 24 है, तो आपको पता है कि 3 की टेबल में 24 आता है 8 टाइम्स में, तो 3 8 ज़ा 24, 1 और 3 1 ज़ा 3। अब 81 कैंसिल आउट होगा 3 की टेबल से तो हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, इधर पे कैरी गई तो 3 7 ज़ा 21 हो गया ये, ठीक है। अब ये 3 की टेबल में कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9, फिर से 3 आ गया और 3 1 ज़ा 3। अब आप इसके जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं आप लिख के देख सकते हैं, मैं इधर पे लिख के दिखा देती हूँ। 4 6 6 5 6 के क्या क्या है, 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार है, तो हम इसको 2 6 बार लिख लेंगे। अब 3 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम भी 3 है।
देख सकते हैं आप। तो ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो एक ये ग्रुप बन गया 2 का, एक ये ग्रुप बन गया 2 का, एक ये ग्रुप बन गया 3 को, और ये एक ग्रुप बन गया 3 का। तो आप देख सकते हैं कि सबकी ग्रुपिंग हो गई है। तो ग्रुप में हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आप लिख सकते हैं कि 4 6 6 5 6 एक परफेक्ट क्यूब है। क्यों? क्योंकि जो इसके प्राइम फैक्टर हैं वो ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट आपको दिख गए हैं। तो आप लिख सकते हैं 4 6 6 5 6 इज अ क्यूब। आप लिख सकते हैं इस चीज़ के लिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन में मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।